साल में और कभी नहीं तो कम से कम सावन के इस पावन महीनों में, सावन के इन दिनों में तुम मेरा जलाभिषेक क्यों नहीं कर दिया करते? कम से कम अभी तो कर दिया करो। तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, एक सुखद एहसास पाओगे, खुशी होगी इस बात की। और अगर गंगा जल से मेरा अभिषेक करो तो मुझे इस बात की और खुशी होगी। तुमने मुझसे कहा है ना प्रसाद के लिए, मेरा तुमसे वादा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से कहीं ना कहीं से किसी एक स्थान से तो तुम्हें प्रसाद जरूर प्राप्त होगा। उसके अलावा कुछ और भी महादेव के ऐसे सिद्ध मंदिर हैं जहां भविष्य में तुम्हें जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मगर सावन के इस पावन अवसर पर तुम्हें वहां से महादेव का प्रसाद व आशीर्वाद दोनों प्राप्त होगा। सावन के इस महीने में जो तुम मंदिर जाना आना शुरू किए हो, इस आदत को लगाए रखना। और देखो, एक बात तो तय है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर तुम दूर वाले मंदिरों में जाओगे तो निश्चित तुम्हें घंटा 2 घंटा हाथ में रखकर जाना होगा। तो वो कर सकते हो तो वो करो, और अगर नहीं तो फिर अपने पास वाले मंदिर में ही ध्यान लगाओ। मत रखो ज्यादा लोगों से संपर्क, केवल थोड़ी देर ध्यान करो और ध्यान करके फिर वापस अपने घर आ जाओ। यही करो बस। समय की कमी है तो कर्म करना भी बहुत जरूरी है। वैसे में पास वाले मंदिरों में ही जाओ। और हाँ, एक बात और समझ लो, हर मंदिर में ना हर तरह के लोग आते जाते हैं। तुम्हारी परिभाषा अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की और किसी और की परिभाषा में फर्क हो सकता है। और लोग हर तरह के होते हैं, उनकी आप बीती उन्हें वैसा बना देती है। इसलिए किसी भी इंसान से ज्यादा उम्मीद मत रखना, और ना ही बहुत ज्यादा मंदिरों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब में पड़ना। अगर ध्यान देना ही है तो केवल वहां जाकर ईश्वर पर ध्यान लगाओ। मंदिर जाना बहुत सकारात्मक है, वहां सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, इसलिए मंदिर बुलाता हूं। और उसके अलावा ज्यादा परिचय रखना ये सब जरूरत ही नहीं है। आज का दिन बहुत अच्छा है। मेरी जिन बेटियों ने अब तक राखियां नहीं खरीदी हैं अपने अपने भाइयों के लिए, आज के दिन तुम राखी खरीद सकती हो। खरीदो, संभाल कर रखो, और जो भेजना है उसे पूजा करके अच्छे से भेज दो। और आज से सारे काम करना शुरू करो। जल्दी जल्दी भेजोगी तभी निश्चिंत रहोगी। सावन के इस पावन अवसर पर एक बार तो कम से कम सप्ताह पारायण या तो स्वयं कर लेना, या फिर ये पाठ कुछ लोगों के साथ मिलकर करना। लेकिन एक बार सप्ताह पारायण जरूर हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। शिरडी से तुम्हारा भी बुलावा है, और कोई आम बुलावा नहीं है, बेहद खास बुलावा है। तुम जो कहते हो ना कि बाबा मुझे आप इस तरह बुलाओ कि लगे कि हाँ, मैं कोई बेहद खास हूं आपके लिए, तो बिल्कुल तुम्हें वैसा ही एहसास देते हुए शिरडी से बुलावा है। आना जरूर। और वैसे भी मैं चाहूं और तुम ना आओ, ऐसा नहीं होगा। आना तो पड़ेगा शिरडी। आयुष्मान भवा।